नमस्कार साथियों, जय हिंद। तो वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2020 भर्ती। आप सबको पता है 2020 की जो भर्ती थी, इसके अंदर आपका 2021 में ऑनलाइन फॉर्म हुए थे। अभी इसका आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी कि 28 तारीख से। और जब 28 तारीख से फिजिकल स्टार्ट हो रहा है तो ग्राउंड की रिपोर्टिंग वगैरह, ग्राउंड कैसा है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथियों, एक एक चीज़ को एक एक आपको जो भी डाउट है वो क्लियर करने का काम आपका भाई आपके लिए करने वाला है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कल आपको ग्राउंड से लाइव रेस भी दिखा दूंगा, किस तरीके से क्या रेस हो रही है। ये ग्राउंड की आपकी पिक है, देख सकते हो आपके सामने जो मैं पिक रख रहा हूँ, ये ग्राउंड की पिक है। आप अपने सामने रख देख लीजिए, इसको पूरी की पूरी पिक आपके ग्राउंड की है, जो कि एक एक चीज़ में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। ये आपका ग्राउंड है साथियों, मेन ग्राउंड ये है जिस पर आपका रेस होगी। 400 मीटर का ये ट्रैक है, ये ध्यान रखना। 400 मीटर का पूरा ट्रैक आपका 400 मीटर का ये रहने वाला है। ठीक है। 400 मीटर के ट्रैक में आपको 4 राउंड लगाने हैं। अब साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाए, क्या लेकर जाए, क्या नहीं लेकर जाए। वो चीज़ें मैं आपकी थोड़ी सी क्लियर कर देने का काम करता हूँ, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड हो सके। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, उससे पहले कोई कैंडिडेट पूछ रहे थे कि जो अलवर ग्राउंड है उसमें पूछे कैसे। तो अलवर ग्राउंड में पूछने के लिए आपको सीधी सीधी दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यदि आप जा रहे हो बस के द्वारा, यदि आप जा रहे हो बस के द्वारा, यदि आप जा रहे हो बस के द्वारा, और यदि आप जा रहे हो रेल के द्वारा यानी ट्रेन के द्वारा। अब देखो कौन सी में आपको क्या फ़ायदा है। यदि आप ट्रेन में जाते हो तो आपका जाहिर सी बात है, राजस्थान के जो भी कैंडिडेट उन सबको पता है कि राजस्थान में फ्री है रोडवेज बस। ठीक है, राजस्थान लोक परिवहन सेवा। और यदि यहाँ पर यदि आप ये जाते हो, राजस्थान पथ परिवहन निगम है, वो आपका फ्री है। और यदि आप रेल से जाते हो तो उसमें किराया लगता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेन चीज़ क्या है कि आपका रेलवे स्टेशन से पड़ता है 25 किलोमीटर, और बस डिपो से पड़ता है 27 किलोमीटर, जो कि मौजपुर का ग्राउंड है वो। अब देखो जाना कैसे। सबसे पहले आपको उतरना है अलवर रेलवे स्टेशन, अलवर रेलवे स्टेशन, या फिर आप अलवर बस स्टैंड उतर सकते हो। तो मेन चीज़ है अलवर ग्राउंड कैसे पहुँचे। देखो आपको सबसे पहले अलवर आपको मेन सिटी पहुँचना है। जैसे कहीं से भी आप आ रहे हो, चाहे आप गुजरात के कैंडिडेट हो तो बता रहा हूँ आपको, अलवर मेन सिटी आपको पहुंचना है। जैसे आप अलवर मेन सिटी पहुंचोगे, आप यदि रोडवेज बस डिपो से आ रहे हो, बस के थ्रू आ रहे हो, तो जो सरकारी बस डिपो वहाँ से आपको मौजपुर की बस मिल जाएगी। मौजपुर की बस मिल जाएगी पूरी सीधी, डायरेक्ट मौजपुर की एसएसबी कैंप बोल देना, वो मौजपुर उतार देंगे। या फिर यदि आप आ रहे हो रेल से, देखो रेल से आने के लिए भी आपको अलवर रेलवे स्टेशन उतरना है। जैसे आप अलवर रेलवे स्टेशन उतरोगे, यहाँ से आप दाहिनी तरफ चलोगे ना, तो यहाँ पर आएगा एक पुड़िया, थोड़ी सी 100 मीटर चलने के बाद आएगा पुड़िया। पुड़िया से आपको मौजपुर की बस मिलेगी। पुड़िया से आपको वही डिपो वाली बस आएगी, वही मौजपुर जाएगी। पुड़िया से आपको मौजपुर की पूरी एसएसबी कैंप की बस मिल जाएगी। अब मैं बता दूं, जहाँ से आपको बस उतारेगी ना, वहाँ से कम 2 किलोमीटर आपका सेंटर पड़ेगा। तो वहाँ पर आप सेंटर के पास में, आपको ये नहीं कि शाम को जाके सेंटर के पास में जाओ, क्योंकि सेंटर के पास में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर एक सामने एक मंदिर है, उसमें आप खुले में रहोगे तो वही बात है, सर्दी है, ठिठुर जाओगे, कहीं बारिश वगैरह होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जहाँ से आप बस में उतर रहे हो ना, वहीं पर आपको जो है वो खाने पीने के सामान वगैरह, वहीं पर रूम वाले हैं वो रहते हैं, वो ध्यान रखना, वहीं पर आपको सारी चीज़ें वहीं पर मिल जाएगी। तो जो वहाँ पर है, वो जहाँ बस आपको रुकेगी ना, वहीं पर आपको रुकने की व्यवस्था, वहीं पर आपको रुकने की व्यवस्था करनी होगी। ऐसे नहीं है कि आप यार अदरवाइज कहीं जाकर आप रुकने की व्यवस्था करो, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। वहीं पर 100-150 में आपको आराम से पर कैंडिडेट रूम मिल जाता है। जहाँ तक हो सके दुकान वालों में ना रुके, हो सके जहाँ तक अंदर जो घर बने हुए हैं उन घरों में रुकने की कोशिश करें, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो वहाँ पर वो घर वाले सारी चीज़ों का सोल्यूशन कर देते हैं। इसके बाद में आप सुबह जल्दी उठ के आप आराम से उठ के जा सकते हो। अब मैं बता दूं डॉक्यूमेंट्स को लेकर। साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स की। हो सके जहाँ तक तो आपका, यदि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो निकला लो, है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना कोई इश्यू नहीं होगा उसमें। फिर भी यदि वहाँ पर यदि निकलाएंगे तो कल आपको बता दूंगा मैं। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ जो अकॉर्डिंग मेरे पास अपडेट आई है वो ये। एडमिट कार्ड आपको चाहिए, इसके अलावा आधार कार्ड या फिर आपकी वोटर आईडी या पैन कार्ड। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स, 2 आईडी तो कम से कम रखो ही रखो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा आपके पास 2 फोटो आपको चाहिए। इसके अलावा कोई कैंडिडेट में यदि कोई इसी को कैंडिडेट 10वीं की मार्कशीट आप साथ में लेकर चले जाओ, और प्लस आप 12वीं की लेकर चले जाओ, और साथ में आप यहाँ पर जाति मूल प्रमाण पत्र, जाति का और मूल का प्रमाण पत्र, जाति हम जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, और मूल को जहाँ पर बोला जाता है निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
अब देखो जाति की मैं बात करूं, जाति आपको सेंटर वाला चाहिए, जाति आपको सेंटर वाला चाहिए, जिसको AWS OBC SC ST कैंडिडेट को तो लेकर जाना है, जनरल के लिए कोई जाति अलाउड नहीं है, ये ध्यान रखना। ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, बाकी अदरवाइज आपको कुछ नहीं लेकर जाना। हाँ, एक पेन जरूर लेकर जाना, वरना वहाँ पर आपके शॉर्ट पड़ेंगे भाई साहब, ये सीधी बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह भरवाएंगे। फॉर्म किस तरीके से होगा, क्या होगा, सारी इन्फॉर्मेशन कल सुबह आपको दे दूंगा, कतई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भी दिखा दूंगा, जहाँ तक हो सकेगा सारी अपडेट भी देने की कोशिश कर दूंगा। एक एक डाउट है, एक एक चीज़ आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा और हमेशा खड़ा मिलेगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके मुझे मोटिवेशन देने की कृपा करेंगे, और मुझे मोटिवेशन के साथ साथ मेरे अपडेट, मेरे जो भी आपके कमेंट है वो मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जब बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तरफ से, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।